अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज खूबसूरत जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ज़ाहिर जुमे का दिन है, खूबसूरत दिन है और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जिस तरह से मैं दुआ हमेशा सबके लिए देती हूँ। और आजकल आपको पता है कोरोना वायरस का जो हर तरफ पूरी दुनिया में एक फैला हुआ है, एक नाम फैला हुआ है, एक खौफ फैला हुआ है, एक शोर फैला हुआ है। मैं समझती हूँ जो नहीं भी बेचारे बीमार, जो नहीं भी इस टेंशन में, वो भी इस टेंशन को लेके बैठे हैं। मैं एक चीज़ कहती हूँ, वैसे मैं इस चीज़ को नहीं कहती कि है या नहीं है, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान मुल्क की एक बात करती हूँ कि जिस मुल्क में 5 वक्त नमाज़ पढ़ी जाए, जिस मुल्क में 5 वक्त अजान की आवाज़ आए और 5 वक्त वज़ू जो किया जाए, हाथ धोए जाए, मुँह धोए जाए, हलाल चीज़ें खाई जाएँ और अल्लाह पे ईमान रखा जाए, हर चीज़ ताज़ी और साफ़ सुथरी खाई जाए, तो उस मुल्क में मैं समझती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ना इंशाल्लाह होगा। लोग डर गए हैं, खौफज़दा हो गए हैं, सब हर कोई परेशान हुआ है, बच्चे बूढ़े, छुट्टी दे दी है स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह की, सब ये सारी चीज़ें। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, मेरा अल्लाह पे ईमान है कि मुझे पता है हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, हमारे मुल्क पे अजान की आवाज़ें आ रही होती हैं, 5 वक्त हर कोने से आवाज़ें आ रही हैं। और जिस मुल्क में इतना कुछ हो, उसमें क्या ऐसी कोई बीमारी आ सकती है, ऐसी कोई आफत आ सकती है? हम हलाल चीज़ें खाते हैं, हमारे यहाँ जानवर जब कटिंग होते हैं उस पर कलमा पढ़ के फूका जाता है और इसके अलावा जो खाने हम खा रहे हैं साफ़ सुथरे पाक साफ़ होते हैं। और जब हमारे यहाँ कोई अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल होता है, उसको भी पाक साफ़ सुथरा करके उसको दफनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब जिस मुल्क में हो तो उस मुल्क में ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप टेंशन ना लें, नमाज़ पढ़ें, बच्चों को कहें साफ़ सुथरे रहें, हाथ मुँह धोएं, जो चीज़ें आप पका रहे हैं, चाहे चिकन पका रहे हैं, बीफ पका रहे हैं, मटन पका रहे हैं, उसको साफ़ सुथरे तरीके से धोएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम ले के उसको आप पकाएँ। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ना कुछ है, खौफज़दा ना हो। बच्चे अलग डरे हुए हैं, मेरी छोटी वो इतनी डरी, मम्मा ये हो जाएगा, मम्मा ये हो जाएगा। तो इसी तरह से सब लोग खौफज़दा हो गए हैं। मैं इस चीज़ का नहीं कहती हूँ होगा, कोई आगे होंगे कुछ इस तरह के मरीज़, लेकिन अल्लाह पे ईमान रखें, अल्लाह की ज़ात पे रखें। और ये मेरा कहते हैं ना ईमान है, ये मेरा अल्लाह पे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह किसी को कुछ ना करे, हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में, चाहे हमारे मुल्क में या मुल्क से बाहर हैं, जितने लोग हैं, चाहे वो जो भी हैं, हमारे उनका भी दुख जो है हमारे दिलों में दर्द है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं और अपने पूरे मुल्क के लिए दुआ करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ हैं। एक हम बना रहे हैं क्रिस्पी बेक पास्ता बन रहा है, जो हमारे पास यहाँ पर आपको पता है कि बेक पार्लर और बेक पार्लर के जब हमारे पास यहाँ पर रेसिपीज़ आती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसको जो मतलब अज्जा आते हैं, जो हमारे पास इनके पैकेट्स आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ कोई नई डिफरेंट तरह की आपके साथ कोई रेसिपीज़ शेयर की जाए। तो यहाँ पर बेक पार्लर की वैसे बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास, लेकिन आज बना रहे हैं जो पास्ता बन रहा है और इसके साथ बना रहे हैं डबल रोटी और सूजी का मीठा। आज फ्राइडे और आपको पता है फ्राइडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन होता है, कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए। तो जल्दी से अज्जा नोट कीजिएगा। बीफ क्रिस्पी पास्ता के लिए हमें अंडरकट गोश्त चाहिए आधा किलो, ठीक है। साथ में हमें उबला हुआ पास्ता चाहिए आधा पैकेट, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, चेडर चीज़ चाहिए 1 कप चाहिए, वाइट सॉस के लिए दूध 2 कप चाहिए, मैदा 2 खाने के चम्मच, मक्खन 100 ग्राम है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच है, नमक आधी चाय का चम्मच, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच और क्रीम चाहिए आधा कप के इतनी, ठीक है। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं बेक क्रिस्पी बीफ पास्ता, जो बड़ा बेक होगा, मज़ेदार सा बनेगा, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास है आज भी कूल एंड कूल की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। कूल एंड कूल का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास कूल एंड कूल की बहुत सारी वैरायटी रखी है, जो ख़ास तौर पे बच्चों को इस बात का मद्देनज़र रखते हुए कि बच्चों की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है और बच्चे जो हैं आपको पता है वो ज़ाहिर है बच्चों पे फ़ौरन जर्म्स का असर भी हो जाता है। लेकिन कूल एंड कूल ने इस चीज़ को अपने जहन में रखते हुए बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त सारी वैराइटीज़ यहाँ पर रखी हुई हैं, जिसमें आपको बेबी लोशन भी मिलेगा, शैम्पू भी मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको हैंड सैनिटाइज़र, जो मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर आप कहीं होटल वगैरह में जाते हैं, होटलिंग करते हैं या फिर घर से बाहर होते हैं, तो आपको होता है कि आपके हाथों में जर्म्स ना लगे। बार बार हैंड वॉश कर नहीं सकते, लेकिन कूल एंड कूल का जो हैंड सैनिटाइज़र है वो आपके हाथों को साफ़ रखेगा, जर्म्स से पाक रखेगा। बच्चों के बैग में डाल दें और जिस तरह से आजकल चला है कोरोना वायरस का, तो ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि आप बच्चे स्कूल लेके चले जाएं, बैग में रखें और अपने हाथों पे लगाएं और उसके बाद जर्म्स जो हैं कुछ भी चीज़ उनके हाथों पर नहीं आएगी। तो आज मिलेगा आपको कूल एंड कूल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। तो चलते हैं यहाँ रेसिपीज़ की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रख दिया है पानी और पानी को हम बॉयल करेंगे और इसमें डालेंगे पास्ता, वाइट सॉस बनाएंगे
और साथ में यहाँ पर हमारे पास है, अच्छा सवाल भी तो करें। सवाल ये है कि आपने बताना है वो गोश्त का कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा पार्ट है जो फटाफट झटपट गल जाता है, ठीक है, बीफ का, ठीक है, कौन सा वो हिस्सा है जो फटाफट गल जाता है। 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें कूल एंड कूल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। देखें कितना आसान सा सवाल है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको डाल देती हूँ पास्ता को। ये बेक पार्लर का पास्ता है, ज़बरदस्त किस्म की बेक पार्लर की सॉसेज भी आई हुई हैं, चिली सॉस है, सोया सॉस है, इसके साथ इसके जो ग्रीन चिली सॉस भी है बड़ी मज़ेदार सी, और साथ में सवैयाँ है बड़ी मज़ेदार। अब मैं आपको सवैयाँ सिखाऊंगी बड़ी मज़ेदार सी, इसलिए कि बेक पार्लर की सवैयाँ मैंने नहीं बनाई, बहुत सारे लोगों की फरमाइश भी आ रही थी कि पैकेट तो दूर से नज़र आ रहा है रिदा सवैयों का, लेकिन आप सिखा क्यों नहीं रही हैं। आगे देखिए रमज़ान आएगा, रमज़ान में भी हमारे यहाँ दूध सवैयाँ बनती हैं, खाई जाती हैं। ईद आती है, ईद पे ख़ास तौर पर शीर खुरमा बनता है बड़े मज़ेदार सा। तो मैं क्या करूँगी, आपको इसकी 2-3 रेसिपी ज़रूर सवैयों की बताऊँगी जो बेक पार्लर की बड़ी मज़ेदार सी सवैयाँ बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख दिया पास्ता। अच्छा, ये मेरे पास है गोश्त है, अंडरकट है, इसको हम क्या करेंगे पहले थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे। इसके पतले पतले से आपने स्ट्रिप्स कटिंग करने हैं। वैसे तो ये जल्दी गल जाएगा तो मैं इसमें पानी कम ही डालती हूँ, ठीक है। ये इसके स्ट्रिप्स कटिंग की है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मीट टेंडराइज़र भी लगा दिया है, तो इसको हम ज़रा सा गला लेते हैं। पानी कम डालूंगी, वैसे ही आपको पता है बड़ी जल्दी गल जाता है, बल्कि पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। इसको सिर्फ ये मैं हल्का सा वो कर दूंगी कवर, तो इसके स्टीम से ये जो गल जाएगा। तो मेरे पास पे हल्का सा मैंने पपीता लगा दिया है, वैसे तो ये बहुत जल्दी गल ही जाता है, आपको पता है जो गोश्त मेरे पास है, ठीक है। मैं अब आगे नहीं बोलूँगी। अच्छा जी, इसको यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से वो कर लेते हैं ताकि एक दूसरे से जुड़े ना। आप डिफरेंट तरह के आप पास्ता ले सकते हैं। यहाँ पर बेक पार्लर के आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर शेल भी है, मैक्रोनी भी है, उसके अलावा बिहारी बोटी मैक्रोनी भी है जो पैकेट के अंदर है, उसमें मसाला भी आपको मिलेगा, तो आप उसको उसके साथ तैयार कर सकते हैं। और लजानिया भी है, साथ में आपको खौंसे भी मिलेंगे। आप मज़े ले खाएँ, खौंसे घर में बनाएं। और मैं संडे वाले दिन ट्राई करूँगी खौंसे घर में बनाऊँगी। वैसे मैं बना चुकी हूँ, लेकिन मैं संडे वाले दिन बनाऊँगी, इसलिए कि सारे घर में होंगे। और ये ऐसी एक डिश होती है जो मैं समझती सब बड़े शौक से खाते हैं। तो संडे वाले दिन मैं बनाऊंगी खौंसा घर में, वो भी बेक पार्लर का। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कवर कर देती हूँ, और ये वैसे ही बड़ी जल्दी गल जाता है। इसके अंदर थोड़ा सा ढक देती हूँ, ठीक है जी। अब इसके अंदर फ़िलहाल तो मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, इसको करती हूँ कवर। यहाँ पर हमने वाइट सॉस भी बनानी है। जब तक हमारा पास्ता जो है वो बॉयल हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं 3 देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें कूल एंड कूल की तरफ से ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर। यहाँ पर कूल एंड कूल की बहुत सारी वैरायटी आपको नज़र आ रही है। बेबी वाइप्स नज़र आ रहे हैं, टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, बेबी मॉइस्चराइज़र है, इसके साथ बेबी मिल्क लोशन भी है, साथ में बेबी ऑयल भी है, साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बच्चों के लिए जो ख़ास में जिसमें बड़ा जोर देती है वो हैंड सैनिटाइज़र है जो आपके बच्चों के हाथों से जर्म्स को ख़त्म करेगा। उसके अलावा यहाँ पर हैंड वॉश भी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये कूल एंड कूल आपको दे रहा। और आपने 8881 पर करें मैसेज और विन कीजिएगा ये गिफ्ट, और बताइएगा कि कौन सा गोश्त का हिस्सा है जो जल्दी गल जाता है। आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने गोश्त को बॉयल कर लिया है, पास्ता को भी बॉयल करके उसको मैंने पानी फेंका, एक दफ़ा नल वाले पानी में से निकाला, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल लगा लिया ताकि एक दूसरे से जुड़े ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स जिसको मैंने नहीं इस्तेमाल किया था, मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, ठीक है, और बाकी सॉस में भी डालेंगे काले मिर्च, नमक और काली मिर्च, और थोड़ा सा ऑरिगानो, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तैयार करनी है वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मेरे पास है बटर है। अच्छा, साथ साथ में आपको कहेंगे कि 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये कि आपने बताना है कि वो कौन सा गोश्त का हिस्सा होता है जो बहुत जल्दी गल जाता है। मैसेजेस करें और विन करें। यहाँ पर है हमारे पास कूल एंड कूल की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा 100 ग्राम के इतना मक्खन। थोड़ा सा मैं मक्खन निकाल लेती हूँ जो मुझे इसमें ट्रे में ग्रीस करना है। ज़रा सा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल, और यहाँ भी 1 टीस्पून ऑयल डाल देती हूँ।
ठीक है, यहाँ पर होगी वाइट सॉस की तैयारी। चलें जी, ये है, और ये हमारा बीफ जो है वो रेडी हो चुका है। इसको अच्छी तरह से आपने ड्राई करना है और क्रिस्पी करना है, ठीक है। इसको अब साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर जाएगा 2 खाने के चम्मच के जितना मैदा, 1 और 2 टेबलस्पून, ठीक है। और ये बटर जो मैंने बचा लिया, ये जो मेरे पास ट्रे है उसके अंदर उसको ग्रीस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास चीज़ है, क्रीम है, ये सारी चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है। नमक भी थोड़ा सा रहने देते हैं। ये क्या है, बादाम का पेस्ट। अच्छा जी, अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ठीक है। हल्का सा आपने बस आप इसको चम्मच चलाते रहिएगा ताकि ये जो है ना जले ना। और फिर इसके अंदर दूध डाल देंगे। इसका हमने बनाना है पतला सा, वो बनाएंगे वाइट सॉस, इसलिए कि ये पास्ता जो होता है ना वैसे ही बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, मिल्क हो या कोई भी, तो थोड़ी देर के बाद ये ज़रा सा ये हार्ड सा हो जाता है। तो इसलिए इसमें जो हम सॉस बनाएंगे थोड़ी सी पतली बनाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर, और ये मैंने क्या रख दिया, रेसिपीज कार्ड यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। साथ साथ में मैसेजेस करें, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल के थ्रू भी आप विन कर सकते हैं और मैसेजेस के थ्रू भी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला था, जो मैं अभी डाल देती हूँ, बाद में फिर मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये मैंने नहीं डाला था, अभी मैंने इसमें डाला। यहाँ पर हो रहे हैं हमारा बटर और मैदा, ये हो गया अच्छी तरह से, खुशबू आने लगी। अब पहले तो मैं चूल्हा बंद करूँगी, ठीक है। ये वाइट सॉस जो बन रही है ठीक है, इसमें जाएगा 2 कप के जितना दूध, और साथ में बात करते हैं ज़िले हुमा से, कराची के से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में, आप कैसी हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। रेसिपी आपकी अच्छी है आज की। कल का आपको शो में बहुत ट्राई किया कॉल का, लेकिन लग नहीं पाई। हाँ, कल आपके बच्चे भी आए हुए थे माशाल्लाह। जी, कल बच्चे आए हुए थे दोनों। जी बहुत प्यारे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? अंडर कट अंडर पीस जो होती है, अंडर कट गोश्त जो होता है वो जल्दी गल जाता है। जी आपने कभी बनाया, ट्राई किया? पक्की बात है? पक्की बात है, ट्राई किया। अच्छा, चलिए। आप भी वही ट्राई कर रही हैं? मैं क्यों बताऊँ, मैं तो नहीं बताऊँगी कौन से गोश्त नहीं पता। चलो ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर क्या था कि मैंने चूल्हा इसलिए बंद कर लिया था कि मैं बात कर रही थी, वरना मैं चूल्हा जलता रहता तो जो मेरा यहाँ पर रेसिपी है उसको मैं तैयार नहीं कर सकती थी। यहाँ पर रखती हूँ बिल्कुल स्लो उस पर। ये वाइट सॉस जो हमने तैयार करनी है, इसको करते हैं यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर अब डलेंगी बाकी की चीज़ें, थोड़ा सा नमक, काले मिर्च। ये वाइट सॉस तैयार हो रही है। वाइट सॉस को आप लजानिया में भी बना सकते हैं, अल्फ्रेडो पास्ता बनता है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे वाइट सॉस का इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम। क्रीम है मेरे पास, अब इसको हम चम्मच चलाएंगे, इसको थोड़ा पकाना है और थोड़ा सा हम इसको पतला रखेंगे। ये सॉस बड़ी मज़ेदार है इसकी। चलें जी, अब इसको आपने चम्मच चलाते रहना है, थोड़ा सा इसको पकाइएगा ज़रा सी हल्की आग पे, लेकिन ये जो है तेज़ आग ना कीजिएगा ताकि थोड़ा सा ये पक जाए, थिक हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा जो गोश्त है जो हमने इस लिया था बीफ का, वो भी गल चुका है, फटाफट हो गया, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वाइट सॉस हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारा पास्ता ये भी बॉयल करके रख लिया जो हमने लिया है बेक पार्लर का, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि पक जाए। फिर हम आएंगे सेकंड रेसिपी की तरफ, और आपको मिल रहा है कूल एंड कूल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और वो आपने विन करना है। लेकिन ऐसे ही आपने करना है मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दीजिएगा और उसको मैसेज किया। अच्छा, इसमें मैंने लहसुन बाद में डाला था तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पका लेती हूँ ताकि लहसुन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। ये देख लीजिए। चलें जी, ये रेडी हो चुका है, गल चुका है ये। और बाकी चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं, ये यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ी सी नमक, काली मिर्च और ऑरिगानो ऊपर से भी थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। ये हमारी चीज़ें रेडी हो गई। अच्छा, यहाँ पर आपने चम्मच चलाना है, वरना ये ना कि गुठलियाँ ना बन जाए। लेकिन अगर ऐसा हो ही जाता है तो फ़ौरन आपने क्या करना है, जो हैंड मिक्सचर है उससे आपने इसको चलाना है, तो उससे इसकी गुठलियाँ जो है ख़त्म हो जाएंगी।
ये देखें अभी थोड़ा सा ही गाढ़ापन आ रहा है, लेकिन अभी नहीं, इसमें बॉयल सही से आया नहीं है। हल्की आग कर ली है इसलिए कि मैंने इसमें क्रीम भी शामिल की है, तो इस वजह से। और ये जो है जो हमारा वाइट सॉस वाला जो बना रहे हैं पास्ता बेक करने के लिए, ये थोड़ा सा लाइट सा है, इसमें क्रीम वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि ये स्पाइसी होगा, ऐसा नहीं होगा। सही, ये हमारी वाइट सॉस जो है रेडी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्रे जिसके अंदर हमने इसको डालना है और इसको रखेंगे बेकिंग के लिए। ये मैंने ले ली है ट्रे, इसके अंदर थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ बटर और इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी वाइट सॉस रेडी। और यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे पास्ता को और साथ में जो बॉईल किए हुए पास्ता, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो बीफ, बस मिक्स करते हैं। ऊपर से वाइट सॉस डाल देंगे, आप चाहे तो वाइट सॉस इसके अंदर मिक्स भी कर सकते हैं ताकि जो पास्ता है उसके अंदर भी फ्लेवर आ जाए, वो बिल्कुल आपको ऐसा टेस्टलेस ना लगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लिया। चलो, ये मिक्सिंग हो जाएगी, इसका जो पास्ता और इसके अंदर जो एक तो होता है ना चिपकना शुरू हो जाते हैं, आप वैसे रखें तो चिपकना शुरू हो जाते हैं। अब इसके साथ ये मिक्स हो जाएगा तो इसका फ्लेवर भी दोनों में आ जाएगा और दूसरा एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। हल्की सी मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च जो मैंने पहले नहीं डाली है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें नमक मज़ीद डाल देती हूँ, इसलिए कि पास्ता जो हमारा है वो तो आपको पता है वो तो बॉईल करने के बाद पानी फेंक देते हैं, तो वो सारा उसका स्टार्च भी निकल जाता है और उसके अंदर जो नमक वगैरह है वो भी उसका कम हो जाता है। तो बस अब हम इसको मिक्स कर देते हैं, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। चलें जी, ये रेडी हो गया। अब हम डालेंगे इसको, यहाँ पर मेरे पास है ट्रे है, उसको करती हूँ मैं ज़रा सा ब्रश कर देती हूँ बटर के साथ। चलें जी, ये ले लेते हैं, इसके साथ ये ले लेते हैं। ये बटर रखा हुआ है, ये बटर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा सारा, इसलिए मैंने इसको बचा दिया था। वैसे तो इसके जो मेरी रेसिपी में लिखा हुआ था कि 100 ग्राम मक्खन, तो हमने 100 ग्राम ही मक्खन का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा यहाँ पर रख दिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी वाइट सॉस डालते हैं। ये बड़ी मज़ेदार वाली सॉस है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने पास्ता में इसमें नहीं भी डालनी, वैसे भी आप बनाकर काफ़ी चीज़ों पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अब आएगा यहाँ पर हमारा पास्ता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसको मैंने प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो इसमें पार्सले वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये अब चला जाएगा इसके अंदर। आपने इसके ऊपर डालना है, बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है इस वक्त। यहाँ पर पूरी वाइट सॉस इस पर चली जाएगी, इस तरह से आपने फैला लेना। ऊपर चीज़ डालेंगे, इसको फिर बेक करने रखेंगे वाइट सॉस के साथ, मज़ेदार लगे। क्रीम भी डली हुई है, इसके अंदर हमने ऑरिगानो डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, साथ में नमक डाला है और मैदा है, बटर है, तो आप सोचें कितने मज़े का ये होगा। ठीक है, ये हो गया। चलेंगे, अब इसके ऊपर यहाँ पर हम डालेंगे चीज़ को, जो यहाँ पर चिपक चुकी है, इसको हम हाथ से, ये मैंने चेडर चीज़ ली है। ठीक है, चेडर चीज़ डाल रही हूँ इसके ऊपर। चलें जी, इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा ऑरिगानो। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारी फर्स्ट रेसिपी है जो क्रिस्पी बेक पास्ता जो है वो चला गया ओवन में। जब तक वो बेक हो रहा है हम तैयारी कर लेते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की, जो बन रहा है डबल रोटी और सूजी का हलवा। बड़े मज़ेदार बनता है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके लिए सूजी 1 कप चाहिए और डबल रोटी 1 अदद छोटी वाली या बड़ी, जिस तरह एक तो बिल्कुल छोटी वाली होती है ना, वो आप 1 ले लीजिएगा। अगर उससे ज़रा बड़ी वाली दरमियानी होती है तो आप ले लेने आधी। ठीक है, चीनी आधा कप ले लीजिएगा, दूध 2 कप ले लीजिएगा, इसके साथ इलायची आधी चाय का चम्मच, कंडेंस मिल्क 1 टिन ले लेंगे, बादाम तकरीबन 4 खाने के चम्मच है, नारियल 4 खाने के चम्मच है, छुआरे 1 कप है और किशमिश चाहिए 100 ग्राम और घी आधा किलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे तो सूजी को और उसको आपने भिगो के रख देना है। ठीक है, भिगो के रख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर है मेरे पास ये सूजी है। ठीक है,
ये 2-3 घंटे आप भिगो के रख दीजिएगा ना, बड़े मज़े की बनती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये डबल रोटी। ये लेफ़्ट ओवर ब्रेड है, हमारे घर में जो बच जाती है डबल रोटी ना, जिसे नहीं खाई जाती।
बीफ क्रिस्पी बेक पास्ता अज्जा, अंडरकट गोश्त बीफ आधा किलो, उबला पास्ता आधा पैकेट, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, वाइट सॉस का अज्जा, दूध 2 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, मक्खन 100 ग्राम, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। ज़बरदस्त किस्म का पास्ता तैयार है जो वाइट सॉस के साथ बनाया है, और हमारे पास बेक पार्लर था, बेक पार्लर से हमने इसको बनाया, ठीक है। और इसकी क्रिस्पी पास्ता वाइट सॉस के साथ बना है, साथ में बहुत मज़ेदार सा हलवा बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका मीठा खाने को जब भी दिल करे, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, बस आपने फ्रिज से डबल रोटी निकालनी है, थोड़ी सी सूजी लीजिएगा, सूजी नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैदा ऐड कर लीजिएगा, लेकिन आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपको बड़े मज़े की लगेगी और झटपट बन जाती है। और साथ में जो हमने मीठा बनाया था कोकोनट का, वो भी ट्राई कीजिए। अच्छा जी, मैं आप लोगों को दोबारा से बताती हूँ, कल का दिन है, एक दिन सिर्फ रह गया है। कल का दिन है, हमारी कुकिंग क्लास हो रही है मैरिट होटल कराची के अंदर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और बहुत कम उसकी प्राइस है, सिर्फ 2000 में आपको वहाँ पर क्या क्या मिलेगा, जल्दी से नोट करें। वहाँ पर आपको कुकिंग सीखने का मौका मिलेगा। हमारे मसाला के शेफ़ होंगे, शिरीन आप होंगी, मैं होंगी, और साथ में समीना आप होंगी। इसके अलावा मैरिट होटल के शेफ़्स होंगे, साथ में आपको मिलेंगे सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, उसके साथ आपको मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर, और साथ में आपको मिलेगा वहाँ पर सुबह आपको वहाँ पर हाई टी मिलेगी, लंच मिलेगा। और आप सोचें 2000 कुछ भी नहीं है। जल्दी से आएँ, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएँ, और कल से हमारी इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कल सुबह 10 बजे से, ठीक है जी। अच्छा जी, मंडे को क्या बन रहा है? मंडे को आपको बताती, कीमा एक स्पैगेटी बन रहा है, फ्राइड झींगा मसाला बना है, और सालसा चिकन सैंडविचेस भी बन रहे हैं, ठीक है। और दावत में क्या बन रहा है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चीज़ी बीफ कैसेडिया बन रहा है, और चॉकलेट डूम बन रहे हैं, और होममेड नटी फ्रूटी चॉकलेट। चलें जी, ये 3 रेसिपीज़ बन रही हैं, आपने को बिल्कुल मिस नहीं करना। और आज की विनर भी बताते हैं, इंतज़ार में होंगे कि कूल एंड कूल का गिफ्ट किसने भेजा है। फरियाल है सादकाबाद से, जिन्होंने विन किया है कूल एंड कूल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और आपको बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।